आज रात मैं आप सभी से कुछ साझा करना चाहता हूं। यह प्रभु की ओर से एक भविष्यवाणी है और आप प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार हैं। आग और भूकंपों की तरह विश्व की अर्थव्यवस्था ढहने वाली है। दुनिया की शांति भंग हो जाएगी। इस दुनिया का प्रकाश अंधकार में बदल जाएगा। शैतान द्वारा दी गई हर अच्छी चीज बुराई में बदल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, सब कुछ ढहने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो। यह भविष्य के बारे में प्रभु का अपने सेवक यूहन्ना को दर्शन में दिया गया संदेश है। यह सफेद घोड़े के युग का अंत है। वह शांति जो कभी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। लाल घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए घुड़सवार हमला करेगा, जिससे शांति खत्म हो जाएगी और एक वैश्विक युद्ध छिड़ जाएगा। विश्व शक्ति का पतन निकट है। जैसे बाबुल का शासन समाप्त हो रहा है, पृथ्वी अभूतपूर्व संकट, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं और अराजकता के दौर से गुजरेगी। शैतान की दुनिया की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी और एक नए राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त होगा। परमेश्वर का राज्य, एक धर्मी शासन जहां शांति, न्याय और सत्य सदा के लिए शासन करेंगे। इस चेतावनी को सुनो, क्योंकि प्रभु अपने सेवक के माध्यम से बोलते हैं। बेहतर दुनिया की आशा मत करो। हम भविष्य में किसी बेहतर चीज की आशा नहीं कर रहे। भविष्य अच्छा नहीं है। मैं सांसारिक व्यवस्थाओं या दुनिया की बात कर रहा हूं। हम अंधकार के एक ऐसे दिन में प्रवेश कर रहे हैं जो दुनिया पर छा जाएगा, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहेगा। लगभग 3.5 साल, और फिर उस 3.5 साल के बाद दुनिया रिकवरी मोड में चली जाएगी, जिसमें और 3.5 साल लगेंगे। हम 3.5 साल के उथल पुथल, अकाल और बेहद भयानक अनुभव में प्रवेश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से लाखों लोग मरेंगे, लेकिन आप मरने वालों में शामिल नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा। और जो आ रहा है वह किसी भी सरकार के नियंत्रण से परे है। जो आ रहा है वह किसी भी इंसान के नियंत्रण से परे है। ये इस दुनिया से परे के लोगों से स्वीकृत समय है और स्वयं परमेश्वर ने इस समय को स्वीकृति दी है। और यह महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक तैयारी करे, प्रार्थना करे, पवित्र करे और यह सुनिश्चित करे कि हम सभी पवित्र आत्मा के साथ तालमेल और सामंजस्य में हैं और हम परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर हमारे दिलों को प्रेरित कर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जीवन का हर क्षेत्र परमेश्वर की आत्मा के वचन के अनुरूप हो। शैतान स्वयं को नष्ट करना शुरू कर देगा। इस पर आमीन कहे। आइए प्रकाशित वाक्य 4-5 की ओर चलें। और सिंहासन से बिजली, गरज और आवाजें निकलती हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। प्रभु की वाणी सुनाई देने लगी है और निश्चय ही बिजली, गड़गड़ाहट, आत्मा की वाणी, उसके प्रतिशोध की वाणी, उसके न्याय की वाणी, वह वाणी जो पूरे संसार को हिला देगी, शुरू हो चुकी है। और जिस घड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं वह केवल शैतान की घड़ी नहीं है। नहीं, शैतान का यहां कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। यह प्रभु का दिन है और यह महत्वपूर्ण है कि हम सब इस दिन के अर्थ को समझें। हम कुछ हफ्तों, महीनों या वर्षों में मुहरों के अनावरण से दूर हैं। सफेद घोड़े का अंत हो गया है। सफेद घोड़े की गति समाप्त हो गई है। इसलिए हम सफेद घोड़े के अंत में हैं। दूसरा घोड़ा संसार में शुरू होने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। और मैंने देखा, देखो, एक सफेद घोड़ा था और उस पर बैठे हुए के पास धनुष था और उसे मुकुट दिया गया था और वह विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। संख्या 3।
और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे जानवर को कहते सुना, आओ और क्या, आओ और क्या, जोर से और स्पष्ट रूप से आओ और देखो। अब चौथा पद वह स्थिति है जिसमें हम अभी हैं, और आइए हम सब मिलकर पढ़ें। सब लोग जाना चाहते हैं। और वहां एक लाल घोड़ा था और उस पर बैठे हुए को पृथ्वी से शांति छीनने की शक्ति दी गई थी। वहां से शांति छीन ली जाएगी। हर जगह राजनीतिक संकट होगा, इन सब से लड़ो। केवल अमेरिका में ही नहीं, तुम देखोगे कि दुनिया के सभी देशों में शांति छीन ली जाएगी। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, ये जानने के लिए कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि तुम लोगों से न लड़ो या निराश या हतोत्साहित ना हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उस लाल घोड़े पर बैठे हुए को पृथ्वी से शांति छीनने की शक्ति दी जाएगी। क्या छीनने के लिए? पृथ्वी से शांति। तो देखते हैं क्या होता है पिता। और वे एक दूसरे को मार डाले और उससे एक बड़ी तलवार निकली। क्या यह समझ में आता है? तो हम दूसरे घोड़े के सामने आ गए तो अराजकता और एक गंभीर संघर्ष की आशंका है। वैश्विक संघर्ष आ रहा है, बहुत बड़ा। और फिर जैसा कि मैंने प्रभु की आत्मा में देखा, नहूम की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 1 सामने आया। जो टुकड़े टुकड़े करता है वह तेरे सामने आए। गोला बारूद तैयार रख, मार्ग पर नजर रख, अपनी कमर मजबूत कर, उस शक्ति को प्रबल बना, उस पर आमीन कहे। तो जब मैंने आत्मा में इस प्राणी को देखा, प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने पूरी दुनिया की नींव देखी। जमीन के नीचे एक नींव थी, खंभों के विभिन्न स्तर, बहुत भारी खंभे। और मैंने इस विशालकाय प्राणी को देखा, बहुत शक्तिशाली, असाधारण शक्ति वाला विशालकाय, जहां पूरी दुनिया की नींव थी। और इस प्राणी ने अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य के साथ दुनिया की नींव को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब मैंने खंभों के बाहर देखा तो वह दुनिया थी जिसे हम जानते हैं। दुनिया के देश, खूबसूरत शहर, खूबसूरत देश। लेकिन जब मैंने आगे देखा तो मुझे वे स्तंभ दिखाई दिए जो इस दुनिया को संभाले हुए हैं। और ये प्राणी क्रोध में, भयंकर क्रूर गुस्से में दुनिया की नींव को नष्ट कर रहा था। और जब मैंने देखा तो मुझे भूकंप, सुनामी, पहाड़ 2 भागों में फटते हुए दिखाई दिए। मैंने पूरी दुनिया में तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखी। और निश्चित रूप से मैंने राष्ट्रों को राष्ट्रों के विरुद्ध उठते हुए देखा। तब प्रभु ने दर्शन में मुझसे बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, शैतान स्वयं को नष्ट कर लेगा और उसने अपनी विनाशकारी यात्रा शुरू कर दी है। प्रभु कहते हैं वह अपनी बनाई हर चीज को नष्ट कर देगा। इसलिए शैतान अपनी बनाई हर चीज को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं शैतान द्वारा बनाई गई हर चीज का अचानक विनाश देख रहा हूं। इसलिए यदि आपने इस दुनिया की व्यवस्थाओं पर अपना विश्वास या जीवन टिकाया है तो आप बहुत जल्द निराश होंगे। यदि आपका भरोसा घोड़ों पर, मनुष्य पर, इस संसार की अर्थव्यवस्था पर, इस संसार की वस्तुओं पर है, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप उन 5 मूर्ख कुंवारी कन्याओं में से होंगे जो अपना विश्वास नहीं खोएंगी। लेकिन यदि आपका भरोसा और विश्वास केवल मसीह पर है तो आप अछूते रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है कि अभी ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन जब वो सब होने लगेगा जो मैं देख रहा हूं, तो आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि लोग कितनी जल्दी अपना विश्वास छोड़ देते हैं। अब जब मैंने प्रभु को बोलते हुए देखा तो उन्होंने कहा, शैतान अपनी बनाई हर चीज को नष्ट कर देगा। वह इस संसार की व्यवस्थाओं को नष्ट कर देगा। उसने कहा कि वह वाड को बर्बाद कर देगा, वह अपनों को सताएगा और अपनों को मार डालेगा। प्रभु ने कहा कि जब मैं प्रभु की वाणी सुन रहा था
तब उन्होंने मुझे दिखाया कि क्या होने वाला है और विश्व युद्ध कैसे आएगा। एक युद्ध आ रहा है, यही सत्य है। ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द ही सब कुछ ठप हो जाएगा। और यही वह तलवार है जो लाल घोड़े पर सवार उस व्यक्ति को दी जाएगी। यह प्राणी सबसे पहले सभी देशों से शांति छीन लेगा और यह धीरे धीरे हो रहा है। हर देश अराजकता, अशांति, संघर्ष और टकराव का सामना करने वाला है पूरी दुनिया में, ताकि आपको यह न कहना पड़े कि मुझे इस देश में पलायन करना है। आप में से बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप इसमें नहीं फंसने वाले। कहीं भी सुरक्षित नहीं है, केवल एक ही जगह सुरक्षित है, यीशु। क्योंकि अब जो संकट आ रहा है वह सभी देशों में फैल जाएगा। तो जब यह संघर्ष दुनिया के सभी देशों तक पहुंच जाएगा, तब एक वैश्विक युद्ध होगा। तलवारें चलेंगी और फिर भोजन की कमी होगी, सुरक्षा की कमी होगी। ठीक है, सुरक्षा भंग हो जाएगी। मनुष्य एक बहुत ही भयानक दौर से गुजरेंगे। लेकिन जो बात मेरे दिल को दुख पहुंचाती है वो ये है कि चर्च बहुत निराश होगा कि कोई रैप्चर नहीं होगा। और उसके बाद चर्च के अधिकांश लोग मेरे पास आएंगे, वे मुझसे प्यार करेंगे और वे मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात याद रखना, मुझे पता है कि लोग युद्ध देखने का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध आएगा, दबाव आएगा, चुनौतियां आएंगी, लाखों लोग मरेंगे, दुनिया फिर से शुरू होगी, फिर भी कोई रैप्चर नहीं होगा। तैयार हो जाओ, खुद को मजबूत करो। लेकिन स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप होगा, प्रकाश का वस्त्र होगा और दर्शन होंगे। परमेश्वर के क्षेत्र, हम में से जो लोग सचमुच अपने हृदय से प्रभु की खोज करते हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं पास्टर जॉन से जुड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं मसीह से जुड़े लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे अपना उद्धारकर्ता मत समझो, मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता नहीं हूं, यीशु ही है। उसके वचन का पालन करो। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उसके वचन का पालन करो, केवल यीशु मसीह का। ठीक है, मैं यहां निर्देश देने आया हूं। मैं यहां प्रभु की ओर से समयोचित भविष्य सूचक निर्देश देने आया हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई विशेष द्वार खोलने के लिए नहीं है। द्वार वही खोलता है, तुम्हें आशीष देता है, तुम्हारे हृदय को वही जानता है, तुम्हारे हृदय के इरादों को वही जानता है। इसीलिए यह मत भूलो कि परमेश्वर ने कहा है कि शैतान इस वर्तमान संसार को, जैसा कि हम जानते हैं, नष्ट कर देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि यह संसार, जैसा कि हम जानते हैं, उसका है। यीशु को कोई रुचि नहीं है वास्तव में संसार की व्यवस्थाओं में, उसकी कोई रुचि नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, उसने जो कुछ भी बनाया वह मानव आत्मा के लिए एक जाल था। इसलिए शैतान ने जो कुछ भी बनाया वह मानव आत्मा के लिए एक जाल था। अगर वह तुम्हें पैसा देता है तो वह तुम्हारी आत्मा के लिए था। अगर वो तुम्हें कोई पद देता है तो उसने जो कुछ भी किया है वो मानव आत्माओं को फंसाने, उन्हें ईश्वर से दूर करने और उन्हें इस दुनिया की चीजों, इस दुनिया की वासनाओं और इस दुनिया के अहंकार में विश्वास दिलाने के लिए एक मोहक जाल था। इसलिए वो समय आ गया है कि उसने जो कुछ भी बनाया है, सारे जाल, सारी योजनाएं और मानव जाति को बहकाने और नष्ट करने के लिए उसने जो कुछ भी किया है वो सब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और वह इसे स्वयं करेगा। तो तैयार हो जाओ इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के पतन के लिए। अचल संपत्ति, व्यापार, नौकरियां,
तुम्हारा पैसा शून्य। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हें कुछ नहीं दिलाएगा। तुम्हारे पास अरबों हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें एहसास होता है कि वह पैसा बेकार है। तुम्हारी सारी तथाकथित सुरक्षा खत्म। यह व्यवस्था पैसे पर बनी है। स्तनधारी, बाइबल उसे इस दुनिया का ईश्वर कहती है। स्तनधारी पैसा, अर्थव्यवस्था। देखा? और तुम सब जो खेती नहीं कर सकते, जो भोजन पैदा नहीं कर सकते, तुम मर जाओगे। ईश्वर तुम पर दया करे, क्योंकि तुम भोजन खरीदने के लिए काम करते हो, इसलिए तुम इतने कमजोर हो जाते हो, व्यवस्था के इतने गुलाम हो जाते हो। तुम में से कितने लोग अभी भी अपना भोजन खुद उगा सकते हैं? अगले 3.5 साल में तुम कैसे जीवित रहोगे? मुझे लगता है कि तुम किसी देवदूत के आने का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, यही बात है। जिनके पास तेल है वे जीवित रहेंगे, जिनके पास तेल नहीं है वे नहीं रहेंगे। तो फिर तुम्हारे प्राकृतिक अस्तित्व के लिए तेल क्या है? ठीक है, मुझे लगता है कि तुम जल्द से जल्द भोजन जमा करना चाहते हो। हमें आने वाले 3.5 साल के युद्ध से बचने के बारे में सोचना शुरू करना होगा। छठी चीज नष्ट हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया नष्ट हो जाएगी। तीनों विश्व शक्तियां शून्य हो जाएंगी। वे खुद को नष्ट कर लेंगे। प्रभु कहता है कि बाबुल का पतन होगा। बाबुल क्या है? ये पतन हो रहा है। बाबुल का पतन हो रहा है। ये ईश्वर की वाणी है जो अपने प्रियजनों से कह रही है। बाबुल क्या है? बेबीलोन में धमाका होने वाला है। जब यह शुरू होगा तब तुम इसे गंभीरता से लोगे। अभी तो इसका कोई मतलब नहीं है। चिंता मत करो। मैं भविष्यवाणी के युग में, प्रकटीकरण के युग से कहीं अधिक गंभीर हूं। 2 तरह के लोग होते हैं, मूर्ख और बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग भविष्यवाणी को गंभीरता से लेते हैं, मूर्ख लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। और प्रकटीकरण के समय या प्रकटीकरण में देखो, वे काम करना शुरू कर देते हैं। हमें तेल दो, हमें तेल दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जब निर्देश दिए गए थे तब हमने अतिरिक्त तेल ले लिया था, लेकिन तुमने तेल की परवाह नहीं की, क्योंकि तुम्हें लगा कि ये नहीं आएगा, लेकिन अचानक आ गया और तुम्हारे पास तेल नहीं बचा। देखा? यही चुनौती हमारे सामने मसीह के शरीर में है, क्योंकि दोनों 10 कुंवारी लड़कियां थीं, यानी वे सभी ईसाई थीं, लेकिन 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। शैतान इस समय अपनी बनाई हर चीज को नष्ट कर रहा है। और अंदाजा लगाइए, 60% विश्वासी दुनिया की व्यवस्थाओं से पोषण पाते हैं। मैं आपको अभी इस पर आपत्ति करने की चुनौती देता हूं। 65% ईसाई जीवित रहने के लिए इस दुनिया की व्यवस्थाओं पर निर्भर है। इसका मतलब है कि जब ऐसा होगा तो शायद केवल 50% विश्वासी ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल 50% ही बच पाएंगे या सफल होंगे। और इसीलिए हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? लेकिन एक शेष भाग है जो इन अंतिम दिनों में मृत्यु नहीं देखेगा। अब हमारे लोग, हमारा कबीला अंधकार के समय में महिमावान होगा। हम स्वर्गदूतों को देखेंगे, क्योंकि हम पहले ही लोगों से जुड़ चुके हैं और हम दुनिया भर में अरबों लोगों की मदद करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। आप में से अधिकांश लोग अलौकिक रूप से घरों में जाने के लिए टेलीपोर्ट करेंगे। आप स्वर्गदूतों का काम करेंगे, क्योंकि एक रीसेट आ रहा है। और एक बार यह युद्ध समाप्त हो जाए तो एक रीसेट आएगा। परमेश्वर स्थापित होगा, धर्म कायम होगा। पहले जैसी सरकार नहीं रहेगी, धर्म कायम होगा। शासन की एक ऐसी प्रणाली होगी जो धर्मी होगी। मेरी बात याद रखना, एक ऐसी शासन प्रणाली जो धर्मी होगी। और तुम देखोगे कि कैसे मसीह का शरीर एकजुट होगा और मसीह के प्रकाश को फैलाएगा।
क्या कोई मुझे सुन रहा है? ये समय मसीह के शरीर के विनाश का समय नहीं है। ये ईश्वरीय उन्नति, राज्य की उन्नति और पूरी दुनिया में उन्नति का समय है, पूरी दुनिया में। अब जब मैं पवित्र आत्मा को सुन रहा था, जब वो मुझसे बात कर रहा था, उसने कहा शैतान का समय समाप्त हो गया है। शैतान स्वर्ग से निकाले जाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले उसे जिस जगह से निकाला जाएगा वह यह है कि वह दुनिया पर अपना एकाधिकार और नियंत्रण खो देगा। इसलिए उसकी दुनिया नष्ट होने वाली है। शैतान अपनी दुनिया खोने वाला है। उसे इस बात पर शर्मिंदा करो। 2 कुरिन्थियों 4:4, जिसमें इस दुनिया के परमेश्वर का अंत हो रहा था। वह दुनिया जिसे शैतान ने बनाया था। परमेश्वर शैतान को परमेश्वर कहता है। कैसे? परमेश्वर का वचन सदा रहता है। देखो, इस संसार के परमेश्वर ने जिनके मन को अंधा कर दिया था, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उन पर मसीह के महिमा में सुसमाचार का प्रकाश न चमके जो परमेश्वर का स्वरूप है, तो एक वचन शैतान का है। वही वचन है जिसका अंत होने वाला है। एक युग का अंत होने वाला है। एक संसार का अंत होने वाला है। यह शैतान का संसार है, मसीह का संसार नहीं। परमेश्वर के राज्य का संसार नहीं, यह शैतान का संसार है। क्या यह बात समझ में आती है? परमेश्वर इसी को नष्ट करने वाला है। और फिर बाइबल यूहन्ना की पुस्तक में कहती है, संसार से प्रेम न करो, न ही संसार की वस्तुओं से। वो कहता है जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए परमेश्वर हर उस व्यवस्था को नष्ट करने वाला है जो शरीर की वासनाओं, आंखों की वासनाओं और जीवन के अभिमान को बढ़ावा देती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सदोम और गोमोरा नष्ट हो जाएंगे। सदोम नष्ट हो जाएगा, गोमोरा नष्ट हो जाएगा, सदोम का नाश होगा। दुर्भाग्य से लूत की पत्नी का भी नाश होगा। लूत की पत्नी उस कलीसिया का प्रतीक है जिसने सदोम और गोमोरा से विवाह किया था। तो परमेश्वर सदोम और गोमोरा को क्यों नष्ट करने वाला है? क्योंकि उसके साथ साथ बहुत से लोग भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम संसार में हो और संसार के हो, लेकिन तुम्हारा संसार का होना कभी तय नहीं था। तुम संसार की पहचान में ढल चुके हो। अभी जब मैं बोल रहा हूं तब भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि यदि तुम संसार के हो तो संसार के ही हो। यदि तुम इस संसार का हिस्सा बनने वाले हो तो बनोगे ही, क्योंकि यह हृदय की अवस्था है। यह क्षणिक रोने या पश्चाताप के बारे में नहीं है। इसमें कोई स्थिरता नहीं है, कोई निरंतरता नहीं है। इसलिए यह सब समाप्त हो गया है। मुख्य बात यह है कि संसार की व्यवस्थाएं शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगी और इस व्यवस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस विपत्ति के दिन में गिर जाएगा। अब जैसे मैं ये दर्शन सुना रहा हूं, प्रभु भी इस दर्शन को पूरी दुनिया में सुना रहा है। ये केवल यही नहीं सुनाया जा रहा है। परमेश्वर के ऐसे सेवक हैं जो आध्यात्मिक जगत से सब कुछ देख सकते हैं और वे भी यही संदेश दे रहे हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो जो इसे सुन रहे हो। दुनिया भर में अरबों करोड़ों लोग यही संदेश सुन रहे हैं। यह संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब परमेश्वर की वाणी हमारे मन को झकझोर रही है और उन बातों के बारे में बता रही है जो परमेश्वर इन अंतिम दिनों में करने वाला है। परमेश्वर यह क्यों कह रहा है? ताकि हम मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से आने वाली चीजों के लिए तैयार रहें। शैतान का समय समाप्त हो रहा है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? शैतान का समय समाप्त हो रहा है। जैसे ही आप प्रार्थनाओं और समर्पण में शामिल होते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि विनाश आने वाला है। वे कहते हैं कि हर कोई बेल का हिस्सा नहीं है और न ही हर कोई बेल से प्रेम करता है। लेकिन यह गलत धारणा बन गई है कि बेल का हर कोई बेल का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मेरे दिव्य प्रतिशोध और न्याय से
मैं बेल की हर उस शाखा को काट डालूंगा जो बेल से प्रेम नहीं करती। प्रभु ने कहा, अब जब मैं इस मंच पर खड़ा होकर बोलता हूं तो मैं अपने शब्द नहीं बोलता, मैं उसका वचन बोलता हूं जिसने मुझे इन अंतिम दिनों में एक भविष्यवक्ता के रूप में भेजा है। इसलिए अंततः दुनिया से शांति छीन ली जाएगी। एक प्राणी को नमक दिया जाएगा ताकि वह दुनिया में युद्ध छेड़े। शैतान ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी बनाया है, वह नष्ट हो जाएगा। यह एक ऐसा वचन है जिसका अंत होने वाला है। शैतान का वचन। परमेश्वर का राज्य हिल नहीं सकता, क्योंकि हमें एक ऐसा राज्य मिला है जो हिल नहीं सकता। क्या यह बात समझ में आती है? जब ये सब बातें होने लगे तो डरो मत, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जब ये सब बातें होने लगे तो डरना मत, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। प्रभु कहता है, जब ये शुरू हो तो मेरी बात मत भूलना। डरना मत। तुम सुनोगे कि इसे मार दिया गया है, तुम सुनोगे कि ये बम फटा है, तुम सुनोगे कि ये हुआ है, ये इस तरह होगा। मैंने अभी दृष्टांतों में बात की तो हम एक वैश्विक संकट के करीब हैं। क्या ये बात समझ में आती है? जब ये शुरू होगा तो शायद फिर कभी इस तरह का जमावड़ा ना हो, लेकिन यह शायद 3.5 साल तक चलेगा। तो ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। हम मेरी बात के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। मैंने तुमसे कहा था कि जब हम किसी चीज के करीब होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना? हाँ, तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। तो हम करीब हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी होगी और सतर्क रहना होगा। याद रखना, यह शैतान का दिन नहीं है, यह प्रभु का दिन है। और प्रभु कौन है? वह तुम्हारा पिता है, सिवाय इसके कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है? इसी समय हम जानते हैं कि कौन क्या है, वो बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चर्च में हो और उसे न जानते हो। बहुत से लोग कहते हैं, कौन कहता है कि प्रभु 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 मैंने ये आपके नाम पर किया है? नहीं नहीं, वे कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ, तुम अधर्म के मार्ग पर चलते हो। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूं जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम अधर्म के मार्ग पर चलते हो? यही एक अयोग्यता है जो तुम्हें मिलेगी। 2 धर्म ग्रंथों ने इस बात की पुष्टि की है। पौलुस ने अपने सेवक यानी तीमोथी को लिखा। वो कहता है, परमेश्वर की नींव के लिए ये मुहर होने से तुम दृढ़ रहते हो, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को जानता है। इसीलिए मुझे विश्वास है उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा पादरी अपने लोगों को जानता है। उसने कहा नबी अपने लोगों को जानता है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि आप किसकी बात सुनते हैं, क्योंकि प्रभु केवल परमेश्वर का है। वह कहता है क्योंकि प्रभु अपने लोगों को जानता है। जिसके कान हैं वह सुने कि इन अंतिम दिनों में आत्मा क्या कहती है। हे संतों, अपने आप को परखो, उन झूठे नबियों की तरह मत बनो जिन्होंने चमत्कार तो किए लेकिन अधर्म के कारण त्याग दिए गए। यह केवल प्रार्थना सभाओं में शामिल होने की बात नहीं है, बल्कि आपके हृदय की स्थिति की बात है। अपने हृदय की जांच करो, अपने आप से सच्चाई कहो और समय रहते ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पश्चाताप करो।